मई 2020 में मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, वो कोरोना वॉरियर है। उन दिनों में उनको कोरोना हुआ। जब घर के बाहर बोर्ड लगता है क्वारंटीन का, तो मैं बैठती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मेरा जो जांघ का भाग है वहां पे मेरे हाथ में एक ट्यूमर आता है। तो मैंने सोचा ये क्या है भैया, इस राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में नहीं है। दूसरा मुझे मेरा था फॉलो अप अप्रैल में, और कोरोना तभी आ गया था लास्ट ईयर। पूरा हॉस्पिटल वगैरह क्लिनिक वगैरह बंद था, डॉक्टर सभी आ नहीं रहे थे, चेक नहीं कर रहे थे। तभी मेरा ये फॉलोअप था, और मैंने डॉक्टर को फोन किया कि मेरे फॉलोअप का क्या। तभी उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी तो पूरा बंद ही है तो कैसे करेंगे, ठीक है एक आध महीने नहीं भी करेंगे फॉलोअप। 27 अप्रैल को मैं बैठती हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मेरा जो जांघ का भाग है वहां पे मेरे हाथ में एक ट्यूमर आता है। मैंने मेरे डॉक्टर को फोन किया, मैंने बोला उनको ऐसा लग रहा है, मैंने हाथ में आता है पूरा। उन्होंने जो प्राइमरी क्वेश्चन पूछने थे वो पूछे। उन्होंने बोला मैम जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड तो कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी ऐसा आया है और आप कैंसर पेशेंट है और आपकी हिस्ट्री ऐसी है। फिर परमिशन तो मुझे मिल गई मेडिकल कंडीशन में, पर कोई डॉक्टर तैयार नहीं था मेरा अल्ट्रासाउंड करने के लिए। और अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर को वो तो पता चल गया कि ये पैथोलॉजिकल ट्यूमर है। तो जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरे डॉक्टर ने बोला मुझे इसकी बायोप्सी करवानी पड़ेगी। तो यूएसडी गाइडेड बायोप्सी हुई मेरी। तो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आया, रिपोर्ट पॉजिटिव आया। वो लिम्फ नोड में ट्यूमर था, मेटास्टेटिक था। तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि ये मेरा सर्वाइकल कैंसर है जो रिकर हुआ है, ये 4 स्टेज वाला कैंसर। और फिर पैट सीटी जब भी करवाया तभी हमें पता चला कि ये सर्वाइकल कैंसर नहीं है, ये वल्वर कैंसर है जो मेटास्टेटिक हुआ है लिम्फ नोड में, और जो कभी भी 30 साल की लड़की को नहीं होता अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। तो 60 या 70 साल की उम्र के बाद जनरली ये होता है, और बहुत ही कम मात्रा में ये कैंसर देखने को मिलता है। फिर डॉक्टर हमने डिसाइड किया कि भाई हम सर्जरी करवाएंगे, और उसका जो बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से फिर कीमो या रेडिएशन जो आता है वो करवाएंगे। तो और एक दिक्कत आ गई कि भाई सभी डॉक्टर ने ऐसा बोला कि हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, पर हम कोई गारंटी नहीं देते, क्योंकि जिस तरह से तुम्हें पहला या दूसरा या किसी भी तरह का कैंसर हुआ है अर्चना, वो रेयर ऑफ द रेयर है। और इस तरह के जो पेशेंट है वो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करते। तो वहां पे भी ये बोला कि हम लोग ओपन करेंगे पूरा बॉडी, तभी पता चलेगा कि ये यूरेथ्रा में मेटास्टेटिक है कि नहीं। अगर यूरेथ्रा में मेटास्टेटिक है तो निकालना पड़ेगा। अगर वो टॉयलेट के जो भी पार्ट है अपना रेक्टम वगैरह, एनस वगैरह, या अगर कहीं पे भी दिख रहा है तो वहां वो निकालना पड़ेगा। हमको नहीं पता अर्चना क्या क्या निकालना पड़ेगा। और ऑपरेशन जब पूरा हुआ, मैं होश में आई, तभी मैंने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि डॉक्टर मेरा सब कुछ तो नहीं निकाल दिया ना। तो बोला कुछ नहीं निकाला बेटा, और ऑपरेशन सक्सेसफुल है। पर एज यूजुअल बायोप्सी का ऑपरेशन के बाद रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं आया। पुअरली डिफरेंशिएट स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा था, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जितना डीप इन्वेसिव था। तो रेडिएशन कराने का फिर आया। अभी रेडिएशन में ये दिक्कत ये थी कि मुझे, क्योंकि 6 महीने पहले ही रेडिएशन दिया हुआ था, तो मुझे रेडिएशन नहीं दे सकते थे। फिर एक जगह पे एक डॉक्टर ने बोला कि पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन थेरेपी बोलते हैं, बहुत लोकलाइज रेडिएशन देते हैं लिम्फ नोड पे, वीकली कीमो और 25 रेडिएशन अगेन, वो ट्रीटमेंट दिया। और ये ट्रीटमेंट चल रहा था, तो ट्रीटमेंट के दौरान मुझे कोरोना हो गया। मुझे घर में क्वारंटीन किया गया। सुबह हर रोज सुबह डॉक्टर आते थे मेरे घर में चेक करने के लिए, और वो 15 दिन भी पूरे हो गए। बहुत सारे साइड इफेक्ट होते, किसी को होते हैं किसी को नहीं होते, बॉडी अलग अलग, बॉडी के हिसाब से अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। उससे ज्यादा परेशान मैं जो हुई हूँ वो था सिस्टाइसिस से और यूटीआई से। इसके अलावा जो था कि वोमिटिंग बहुत होती थी, खाना एक घूंट पानी, ये 2 साल में मुझे याद है तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-8 महीने ऐसे हुए होंगे जब मैंने खाना खाया होगा। बाकी पूरा 1 साल 1.5 साल तो ऐसा चला गया कि जब एक घूंट पानी भी ना पी सको, कितनी भी इच्छा हो कि भाई मुझे एक गिलास पानी पीना है, पर इतनी लाचारी होती थी कि यहाँ पे एक घूंट पानी पीते और दूसरी तरफ निकल जाता। दर्द बहुत होता था, कमजोरी एक लेवल से बाहर होती थी। इस बार कीमोथेरेपी के कारण कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो ये पूरी जो समझदारी वाली जर्नी थी, जो कि ये करो वो करो ये करो वो करो, तो फिर मैं इतनी उसमें भी फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्ट हो गई कि मैंने सोचा कुछ नहीं करना मुझे। हाँ, एक्सरसाइज करनी है। वैसे मैंने अपने लिए जो प्रोटोकॉल बनाया वो था काम, और 7-8 घंटे जो नेचुरली नींद आती है वो बने।
जितना मेरे से हो सके पानी में शुद्ध पीऊँ और घर का खाना खाऊँ। Subscribe to our channel and press the bell icon for more videos on cancer care.